खुद नाम अंशु ठाकुर है। जो ठाकुर समाज के लोग हैं वो खुद कहने का काम कर रहे हैं कि योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। इस तरीके से मोदी जी ने उनसे हाथ नहीं मिलाया, तो उस घटना को देख के मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी बनाने की तैयारी योगी आदित्यनाथ को करी जा रही है। साल से भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहा है। दूसरी योजना से लगातार 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, मेयर भारतीय जनता पार्टी का है, राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी का है, 2 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन आखिर क्या वजह हुई कि उसके बाद भी गाजियाबाद में एक नया सरकारी स्कूल नहीं बन पाया साहिबाबाद में बच्चों के पढ़ने के लिए। नया मंत्री कहते हैं कि 12 बजे रात को हमारे देश की बेटी चले यूपी में तो उसके गहने चोरी नहीं होंगे। और आपको बता दूं कि जो उनके भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, उनकी धर्म पत्नी जी का फॉर्च्यूनर चोरी हुआ। कोयटा देखने गई थी वो, बनारस नहीं, कोयटा जो मोदी जी ने बनाने का काम किया वो देखने गई थी वो। इनकी सुरक्षा नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब उनकी गाड़ी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की कहाँ कोई सुरक्षित रह पा रही है। जनता पार्टी के फिलहाल गाजियाबाद सीट पे भी संशय खड़ी है, क्योंकि जो गठबंधन से जो प्रत्याशी खड़ी है डॉली शर्मा, ये टक्कर देने का काम कर रही है। पूरे भारतीय जनता पार्टी के जो कटोरे हैं गोल हो चुके हैं। उन्हें पता है कि गठबंधन इस बार गाजियाबाद में भारी पड़ रहा है और कहीं ना कहीं गठबंधन बड़े आंकड़े से जीतने का काम कर रही है। गाजियाबाद जिसकी बौखलाहट आपको परसों गाजियाबाद की सड़कों पे नरेंद्र मोदी जी को कमल का फूल लेके चलने पे मजबूर कर दिया। बात की बात करें तो ठाकुर समाज में बड़ी बातचीत हो रही है कि ठाकुर समाज योगी जी से नाराज के साथ है और मोदी जी से नाराज हैं। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है। चुनाव आता है तो इन्हें मुस्लिम लीग याद आ जाता है, जब चुनाव आता है इन्हें 370 याद आ जाता है, जब चुनाव आता है इन्हें पाकिस्तान और खालिस्तान याद आ जाता है। अरे अब 400 पार की बात क्यों कर रहे हैं? आप जय श्री राम की बात क्यों कर रहे हैं? आप 400 पार की क्यों गारंटी दे रहे हैं? आप रोजगार पे बात करिए, आप रोजगार के नाम पे वोट लेने का काम करिए। मेरठ की जिसमें हाथ नहीं मिलाया योगी जी से, इसमें क्या कहेंगे? मैं आपसे बताना चाहूँगा, हालांकि ये सिर्फ आप पश्चिम की बात मत करिए, आप गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक की बात करेंगे तो जो ठाकुर समाज के लोग हैं, मेरा खुद नाम अंशु ठाकुर है, जो ठाकुर समाज के लोग हैं वो खुद कहने का काम कर रहे हैं कि योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये उत्तर प्रदेश के लोग कहने का काम कर रहे हैं जो राजपूत समाज के भाई हैं। इसका कारण ये है कि उत्तर प्रदेश के तमाम लोग या जो ठाकुर समाज के लोग हैं वो देखने का काम करें कि किस तरीके से वर्तमान सरकार ने जो ठाकुरों के बल पे ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, ये आपको पता है। और इसी का प्रभाव है कि योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन जिस तरीके से आज गाजियाबाद की अगर बात करें तो जनरल वीके सिंह का टिकट काटा बिना किसी बेस पे। उसके बाद अगर बात करें धनंजय सिंह, जो टिकट चुनाव जब लड़ने वाले थे, जब उनका केस खोला गया और उनको 8 साल के लिए जेल में डाला गया। उसके बाद अगर बात करें बृजभूषण शरण सिंह की, जिनके ऊपर तमाम आरोप लगे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी थी, लेकिन आज चुनाव में उन्हें दरकिनार कर दिया जा रहा है। अभी तक उनका टिकट नहीं हुआ। और बताते हैं बृजभूषण शरण सिंह इतना बड़ा नाम है कि आसपास के 5 जनपदों में उनका प्रभाव है। तो तमाम इस बिरादरी के जितने लोग इनसे जुड़े हुए हैं, ठाकुर बिरादरी के जितने लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें योगी से कोई नाराजगी नहीं है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से नाराजगी है जो इस समय चाल चलने का काम कर रहे हैं। और सिर्फ ये मैं नहीं, पूरा देश जानता है, समाज के लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय किस तरीके से दबाने का काम कर रही है। आखिर क्या वजह हुई? मेरठ की जिस घटना की आप बात कर रहे हो, उस मंच को अगर आप देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, देश में एक बहुत बड़ा कद है उनका, राजपूत समाज के सबसे बड़े नेता हैं, महंत हैं, योगी हैं, जिनके बल पे इन्होंने सरकार बनाने का काम किया। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी ने उनसे हाथ नहीं मिलाया, तो उस घटना को देख के मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी बनाने की तैयारी योगी आदित्यनाथ को करी जा रही है। नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं, कई यादव ठाकुरों को टिकट भी तो दिया है, कई हो सकता है जिसने काम नहीं किया उसको टिकट काट दें। मास्टर स्ट्रोक भी तो मान सकते हैं मोदी नहीं। किस चीज़ का मास्टर स्ट्रोक? आप ये बता दीजिए किस ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने का काम किया उत्तर प्रदेश में। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेशक आप टिकट काटिए, लेकिन आप सही व्यक्ति को तो दीजिए। आप किसी और को दे देते। भाई 4 बार धर्मेश तोमर गाजियाबाद से सांसद रहे ठाकुर, 1 बार राजनाथ सिंह जी गाजियाबाद से सांसद रहे, उसके बाद जनरल वीके सिंह सांसद रहे। आखिर क्या वजह है जो समाज की इतनी बड़ी नाराजगी हो रही है कि धौलाना जैसे जो ठाकुरों के गांव में वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा? तो कुछ ना कुछ, मान लीजिए जनरल वीके सिंह का ग्राफ गलत था, उन्होंने काम नहीं किया, मैं उनकी बात बड़ी करते हुए बता रहा हूँ, लेकिन और भी तो चेहरे थे, उन्हें क्यों नहीं बनाने का काम किया? जीत लिया, रैली करके आ गए मोदी जी, पदयात्रा। यही तो दिक्कत है। गाजियाबाद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे क्रीम सीट मानी जाती है। 5-5 लाख से 2 योजना में इनकी जीत हो रही है। लेकिन उसके बाद पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 के लोकसभा में
देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए अतुल गर्ग जी के सपोर्ट में चुनाव लड़ाने के लिए, ताकि ये जीते। तो भारतीय जनता पार्टी के फिलहाल गाजियाबाद सीट पे भी संशय खड़ी है, क्योंकि जो गठबंधन से जो प्रत्याशी खड़ी है डॉली शर्मा, ये टक्कर देने का काम कर रही है। पूरे भारतीय जनता पार्टी के जो कटोरे हैं गोल हो चुके हैं। उन्हें पता है कि गठबंधन इस बार गाजियाबाद में भारी पड़ रहा है और कहीं ना कहीं गठबंधन बड़े आंकड़े से जीतने का काम कर रही है। गाजियाबाद जिसकी बौखलाहट आपको परसों गाजियाबाद की सड़कों पे नरेंद्र मोदी जी को कमल का फूल लेके चलने पे मजबूर कर दिया। लेकिन ब्रजेश पाठक है, उप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के जी, वो बूथ लेवल पर जो है रैली कर रहे हैं गाजियाबाद में और कह रहे हैं कि जैसे 370 हटाया वैसे हर कार्यकर्ता बूथ पे जो 370 वोट देगा, वोट दिलवाएगा भाजपा को। देखिए, वोट दिलवाना ना दिलवाना किसी की बस की बात नहीं, वोट देना ना देना वो जनता के बस की बात है। 370 के तो क्यों जोड़ दिया वोट और 370? देखिए, अगर आप इनकी बात करें तो 370 का जोड़ेंगे। अभी प्रधानमंत्री साहब का एक बयान आया था कि जो गठबंधन का, जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, इसमें से मुस्लिम लीग की बू आ रही है। उन्होंने मुस्लिम लीग का नाम लिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि मुस्लिम लीग के साथ मिलके इनके जो पहले के नेता थे उन्होंने सरकार बनाने का काम किया, उन्होंने देश में काम करने का काम किया। मुझे ये समझ में नहीं आता, जब चुनाव आता है तो इन्हें मुस्लिम लीग याद आ जाता है, जब चुनाव आता है इन्हें 370 याद आ जाता है, जब चुनाव आता है इन्हें पाकिस्तान और खालिस्तान याद आ जाता है। अरे अब 400 पार की बात क्यों कर रहे हैं? आप जय श्री राम की बात क्यों कर रहे हैं? आप 400 पार की क्यों गारंटी दे रहे हैं? आप रोजगार पे बात करिए, आप रोजगार के नाम पे वोट लेने का काम करिए, आप शिक्षा के नाम पे वोट लेने का काम करिए, आप चिकित्सा के नाम पे वोट लेने का काम करिए। आपने 10 साल में क्या कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आपको जय श्री राम के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है, सिर्फ आप 400 पार का नारा देने का काम कर रहे हैं। या तो आप पूरी तरीके से संतुष्ट है कि हाँ हमने मशीनरी सेट कर रखी है, जो हमने बोल दिया सो बोल दिया। मोदी जी की गारंटी है। नहीं, मोदी जी की गारंटी आप ये बताइए, सबसे बड़ी बात, मोदी जी नीतीश कुमार की गारंटी ले सकते हैं कि नहीं? मोदी जी किसी मंच से ये बता दें कि जिस बिहार के मुख्यमंत्री को उन्होंने दोबारा अपने पार्टी में शामिल किया, क्या नीतीश कुमार की गारंटी नरेंद्र मोदी जी ले सकते हैं? किस चीज की गारंटी की बात कर रहे हैं? इन्होंने रोजगार की गारंटी पूरी की। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जनता के, आप अपनी काम की बात करिए, आप काम के आधार पर वोट मांगिए। आप मुस्लिम लीग का नाम क्यों लेते हैं? आप पाकिस्तान मुसलमान का नाम क्यों लेते हैं? आपकी पार्टी के लोग, आपके लोगों ने कहा है कि 400 पार की सीट आएगी तो हम संविधान बदलने का काम करेंगे। कहा है कि नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? तो देश की जनता देखने का काम करी। जो चुनाव है ये 400 पार का चुनाव नहीं है, ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, संविधान मंथन करने का चुनाव है, ये चुनाव अपने हक और हकूक का चुनाव है। ये चुनाव जो इन्होंने पेट्रोल के दाम 100 के पार किए, जिस तरीके से इन्होंने कफन तक पे GST लगाने का काम किया, बच्चों के शिक्षा पेंसिल और रबर पे GST लगाने का काम किया, ये तमाम ये जो चुनाव है ये उसका हिसाब करके इस लोकसभा में वोट देने का काम करेगी। और जो 400 पार का जो नारा है ये बिल्कुल गलत साबित होने वाला है। लास्ट में सवाल पूछा, जिस गाजियाबाद की आप बात कर रहे हैं कि इस गाजियाबाद में मैं भी लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, लोगों के मुंह पे भी 370 मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का नाम है कि ये पहले ऐसी सरकार है इतनी हिम्मत की कि 370 हटा दिया और गुंडों को जो है मिट्टी मिला दिया। तो आप विपक्ष के नेता जो है इन सब चीज़ों से कैसे हटेंगे? जनता के दिमाग से ये सब कैसे निकालेंगे? देखिए, आपने गलत लोगों से बात कर ली है, जो मुझे लगता है गलत लोगों से बात कर ली। मुझे जो लगता है तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से आपने बात करी है, जो उनके समर्थक होंगे। अगर आप गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद की जनता के दिमाग पे, उनके जीभ पे आज एक ही सवाल है कि 10 साल से जनरल VK सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहा है, दूसरी योजना से लगातार 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, मेयर भारतीय जनता पार्टी का है, राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी का है, 2 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन आखिर क्या वजह हुई कि उसके बाद भी गाजियाबाद में एक नया सरकारी स्कूल नहीं बन पाया साहिबाबाद में बच्चों के पढ़ने के लिए? ये सवाल है। आखिर क्या वजह हुई कि गाजियाबाद में एक व्यक्ति का 5 प्राइवेट अस्पताल बना लेता है? यशोदा अस्पताल का मालिक आज 5 उसने यशोदा अस्पताल बनाने का काम किया। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सरकार में रहते हुए, इनके लोग सरकार में रहते हुए एक भी सरकारी अस्पताल इन्होंने क्यों नहीं बनाया? आज गाजियाबाद में अगर किसी को TB हो जाए या किसी को कुत्ता काट ले, वो सरकारी अस्पताल के नाम पर दिल्ली भागने का काम करता है अपना इलाज कराने के लिए। इन्होंने क्या काम किए? इन्होंने ना अस्पताल खोला, ना स्कूल खोला, ना इन्होंने कोई डिग्री कॉलेज खोलने का काम किया। नया डिग्री कॉलेज पिछले 15 साल में एक भी गाजियाबाद में नहीं खुला। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई काम नहीं किया। तो जो गाजियाबाद की जनता है, मैं फिर से कहने काम कर रहा हूँ, आप गलत लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। आप जमीन के लोगों से सवाल पूछिए जो न्यूट्रल है, जिसको ना समाजवादी से मतलब है ना भारतीय जनता पार्टी से मतलब है। आप गाजियाबाद के युवाओं से बात करिए, जो 4 साल की जो अग्निवीर की योजना थी, जो इन्होंने भर्ती में, जो हमारी जो आर्मी की फोर्स थी, जो इन्होंने भर्ती में इन्होंने जो बढ़िया चाल चलने का काम किया, जो उस अग्निवीर योजना को लाके, वो तमाम युवाओं का ये सवाल है, तमाम सवाल हैं। उन्हें पता है कहीं कोई 370 की बात नहीं कर रहा,
कोई 370 की वो बात लोग नहीं कर रहा, कौन सी बात कर रहे कोई हैं? मुख्तार अंसारी की बात नहीं कर वो रहा। लोग कौन थे? गाजियाबाद की जो जनता है वो अस्पताल, शिक्षा, सड़क व्यवस्था, महिला की सुरक्षा की बात कर रही है। आज गाजियाबाद में दिन दहाड़े चैन लूट के लोग चले जा रहे हैं। क्या सुरक्षा की बात कही? देश के गृह मंत्री कहते हैं कि 12 बजे रात को हमारे देश की बेटी चले यूपी में तो उसके गहने चोरी नहीं होंगे। और आपको बता दूं कि जो उनके भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा थे, उनकी धर्मपत्नी जी का फॉर्च्यूनर चोरी हुआ। कोयटा देखने गई थी वो, बनारस में। बनारस नहीं, कोयटा जो मोदी जी ने बनाने का काम किया वो देखने गई थी वो। पता नहीं बना कि नहीं बना, हमने कोयटा तो देखा ही नहीं कभी। गाड़ी मिल गई लेकिन पुलिस तो हाँ, पुलिस ने गाड़ी ढूंढ दी। लेकिन आप ये बताइए कि जब इनकी सुरक्षा नहीं है, जब भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब उनकी गाड़ी सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी की कहाँ कोई सुरक्षित रह पा रही है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल साफ तौर पर बातचीत करिए। राजनीति का माहौल है, सारी राजनीति की चर्चाएं हो रही हैं। सारे नेता, विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी जो है चुनाव में लगे हैं, अपने अपने मुद्दे गिना रहे हैं। लेकिन जनता क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।